बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को भूले नहीं हैं, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो या तो परेशान है, घबराती है, शाय है, इंडिया के हवाले से ज़्यादा बोलती नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फ़ौज के पास है इंडिया का और कश्मीर का, सो लिहाजा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है, तो उसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। जिस दिन उनको लगेगा कि उनकी इतनी ताकत है वो जमीन भी घेर लेंगे। आज वो सिर्फ लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं कि बल्कि बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में, तो वो तो वैसे ही आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद तो वो उनका एक स्टेट, उनका एक हिस्सा बन गया। हाँ जी, वो उन्होंने जो उसका एक आज़ाद स्टेट का स्टेटस था वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और अभी वो उन्होंने मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लिया उन्होंने। सरहद के इस पार बैठ के तो 70 साल तक गोराबारी करते रह गए। ये जी 370 तो हम मानते ही नहीं, ये तो फ्रॉड है जी, एक कॉस्मेटिक किस्म की अरेंजमेंट है कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम तो इसको नहीं मानते। आप क्या मानते हैं जी? हम जी पूरी आज़ादी मानते हैं, यानी इंडिया जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लेके तो जम्मू कश्मीर से निकल जाए, इसके अलावा हम कोई हाल नहीं मानते। ये अब 70 साल से पीटते रहे। इस्लामिक उम्मा को यूनाइटेड होना पड़ेगा, लेकिन वही इस्लामिक उम्मा यूएई की बात करें और बहुत से कंट्रीज हैं, कतर की बात करें, ईरान, अफगानिस्तान की बात करें, वो तो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रोग्रेस करी है इस मामले में। दोस्तों, इस समय अमित शाह का भाषण जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का भाषण वायरल होता था, आज उसी तरीके से जो है अमित शाह जी का भी जो है भाषण वायरल हुआ है, जिसमें वो पीओके को लेने की बात बोल रहे हैं। और कश्मीर के लोगों ने पूछा कि आप पीओके को किस तरीके से लेंगे, तो क्या प्लान है? तो अमित शाह ने बताया कि जब सब प्लान बता देंगे तो फिर उसमें सीक्रेट क्या रहेगा, इसको हम लेके रहेंगे, इस प्लान किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन पीओके हमारा है। पीओके जो है, पीओके वो भारत का हिस्सा है और उस पर 76 साल से पाकिस्तान ने जो है पीओके पे कब्जा कर रखा है। अब जल्द ही जो है पीओके पर जो है काम होगा और जल्द से जल्द जो है पीओके हमारा होगा, जल्द से जल्द इस पर जो है काम होने वाला है। जब इस बात को पाकिस्तानी मीडिया को पता चली कि भारत सरकार जो है पीओके के लेने की बात कर रही है, तब से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है खौफ सा माहौल छा गया है। पीओके में जितने पाकिस्तान के आर्मी हैं वो सबकी पैंट गीली होती नज़र आ रही है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि अब इंडियन आर्मी क्या करने वाला है हम लोगों के साथ। उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये सब पता चलती है। इसके ऊपर आपको पता है, मैं काफ़ी एट लेंथ बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल क्लास जो है पाकिस्तान की वो क्यों नहीं बोलती। हमारी पॉलिटिकल क्लास को क्या मसला है, क्यों अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह बोल सकते हैं, क्यों पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्ट्री या पाकिस्तानी लीडरशिप नहीं बोल सकती? एक तो ये पॉइंट है। तो ये एक पॉलिटिकल सलूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस भी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करना चाहते और कोई रोल प्ले नहीं कर सके। अगर आप देखें, अगर आप पूछें जो बलूचिस्तान के लीडर्स जो हैं उनको अगर आप देखें तो वो एक और एंगल से ऑपरेट करते हैं। वो समझते हैं यार के इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करती है और हम पीछे हट जाएंगे और हम नहीं बोलते इस मामले के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि ये जो सियासतदान है ये पूरी हमारे साथ खड़े नहीं होते, और जो खड़े होते हैं वो अपनी अपनी लड़ाइयाँ इनकी, फिर ये ट्राइबल कल्चर है, फिर और चीज़ें हैं। और इंडिया के हवाले से अगर आप देखें कि कोई है पाकिस्तान में माई का लाल जो अमित शाह को जवाब दे और राजनाथ सिंह को जवाब दे। राजनाथ सिंह ने कितनी दफ़ा कह दिया है कि जनाब मैं पाकिस्तान पे हम जो कश्मीर हासिल कर लेंगे, कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता। ये एक मैं बात बताऊँ, अब इसकी इंटरनल इसकी जो डायनामिक्स पाकिस्तान की समझें। इंटरनल डायनामिक्स ये है कि ये जो कश्मीर और इंडिया जो है इसमें क्योंकि पॉलिटिशियंस को ओवर रूल कर दिया जाता है, तो जब कश्मीर और इंडिया को ओवर रूल कर दिया जाता है
तो फिर पॉलिटिकल क्लास की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, असेसमेंट्स हैं, ओपिनियन है, डिसीजंस हैं, उनको ओवरऑल कर दिया जाता है। तो ठीक है, फिर इस्टेब्लिशमेंट खुद ही दे के हम क्यों करें। सो जब होगा क्या कि जब इंडियन लीडरशिप बोलती है तो सियासतदान कहते हैं ठीक है, आप फौज ही जवाब दे, हम क्यों दें। फिर फौज क्या करती है कि वो जारी बात है, कभी कभी वो समझते हैं कि ये एक उनकी पॉलिटिकल रैटरिक है, छोड़ें, इग्नोर करें। और कई दफ़ा ये होता है कि आप कोई ना कोई ऐसे लीडर होते हैं, जैसे शेख रशीद हुआ करते थे या फवाद चौधरी हुआ करते थे, जो मीडिया में अटेंशन लेने के लिए कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंटें दे दिया करते थे, और जिससे एटलीस्ट ये होता था कि चलो एक जो है ना मीडिया कंजम्पशन, इंडियन मीडिया भी आप देख लें, आप इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो भी बातें कर रहा है, सॉरी भारत जो भी बातें कर रहा है, लीडरशिप पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देता। सो ये जो इंटरनल्स जो रिफ्ट है विद इन द सिस्टम, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो चाहती है कि सियासतदान दे शुड स्पीक फॉर देम, एंड दे वांटेड दैट दे शुड बी अ फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर द वे दे वांटेड दे शुड बी अ फ्रेंडली अफगानिस्तान, दे वांटेड दे शुड बी अ फ्रेंडली पीएम, फ्रेंडली पॉलिटिकल क्लास, जो उनके जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको वो फॉलो करें, वॉच करें, उनको साथ लेके चलें। बट हम वो अभी तक और लेकिन सियासतदान कहते हैं कि एक तरफ आप हमें पॉलिटिकली दबाते हैं, एक तरफ आप हमें कभी केसेस बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो हम आपके लिए क्यों बातें करें, हम क्यों आपके लिए इंगेज हों। सो सियासतदानों को अपनी जो मसले मसाइल हैं और वो रहते हैं, और उनकी बातों में भी वज़न है कि एक तरफ जब आपने किसी को के ऊपर केस बनाए हैं तो उन्हें कहें कि आप बोलें भी, वो नहीं होता। फिर ये होता है कि नेचुरल लीडरशिप जो होती है, जो ऑर्गेनिक लीडरशिप है, जो वाकई जिसकी आवाम में जड़ें हैं, वो बोलें तो तब इम्पैक्ट होता है। अगर नवाज शरीफ बोलेगा, बिलावल बोलेगा, इमरान खान बोलेगा, तो उसका इम्पैक्ट होता है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो मर्जी बोलते रहें, आप सिविल सोसाइटी से जितने मर्जी पॉलिटिकल रैलीज निकाल दे रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन लाजली ये जो बहस है, और फिर हम एक दौर में हम इस्लामिस्ट एलिमेंट्स को यूज़ किया करते थे फॉर इंडिया, कि अगर अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, दिस दैट, मोदी साहब ने कोई स्टेटमेंट जारी कर दिया तो चलो तुसी भी ज़रा अगों एक जिन्हों कहते ना शुरू हो जाओ, ठीक है, और वो शुरू हो जाया करते थे। अब उस तरह की चीज़ नहीं है, अब थोड़ी सी चीज़ बदल गई है। अब थोड़ा सा जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं यार, ये आप हमारे से ज़्यादती हो रही है, हम क्यों बात करें। एंड देन फिर जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पॉलिटिशियन है, जैसे इमरान खान है, बाकी वो कह रहे हैं कि ये एट द एक्सपेंस ऑफ आर पॉलिटिकल कैपिटल दे वांट टू अचीव देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जनाब। सो वो अब जो मिलिट्री को फेवर भी देते हैं सियासतदान, तो दे वांट समथिंग इन रिटर्न। सो ये बड़ी वो जो एक है स्टेट का कॉज क्या है, और एक ये है कि जो पॉलिटिकल क्लास और इस्टेब्लिशमेंट की आपस की जो रिफ्ट है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कह रहे थे यार आज 14 अगस्त है लेकिन इतनी नेशनलिज्म नहीं है, क्या पाकिस्तान की नेशनलिज्म कम हो रही है? ठीक है जी। और वो जो नेशनलिज्म है, कौमियत कम हो रही है, लोग उतना बढ़ चढ़ के बात नहीं कर रहे। कई लोगों ने कहा जनाब, इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, इन्फ्लेशन है, कई लोग कह रहे हैं यार 70 साल बाद जब जाके मोदी साहब ने ये डिसीजन किया, जिसने कि कश्मीर के जो मसला है उसकी हैयत तरकीबी जो है, जो पूरी फॉर्मेशन है, उसको उलट के रख दिया, उसकी सूरत हाल ही बदल के रख दी, तो आपने पीटना शुरू कर दिया कि दुनिया में 370 से इम्पॉर्टेंट और उससे मुकद्दस तरीन, ये मान लिया कि कोई फेडरेटिंग यूनिट्स की छोटी मोटी सॉवरेंटी जो है इज नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो जो है अगर ये करते हैं तो आप क्यों नहीं इसको जो है इस तरीके से देखते? बड़े साहब, वो जो आज़ादी की बात तो हो रही है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि उनको जो ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 370 में स्टेटस मिला हुआ था और 35A में कि आप किसको डेजिग्नेट कर सकते हैं कि हु वुड बी द कश्मीरी सिटीजन, हम तो पाकिस्तान तो कह रहे हैं वो राइट भी न छीना जाए। असल में ये नहीं कि बात नहीं हो रही। कश्मीर से जब 370 आर्टिकल जब से हटा है, तब से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है दुखी का माहौल छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान से जितने लोग ये बोलते थे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, जब 370 जो आर्टिकल हटने से उन सब पे जो है मुंह पे चाटा लग गया।
लोग अभी भी बोल रहे हैं कि ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गलत किया है, उसको ऐसा फैसला नहीं सुनाना चाहिए। ये मोदी का अदालत है, मोदी कहने पे जो ऐसा फैसला सुनाया है। पाकिस्तानी लोगों के बहुत ही कई तरह के जो है सवाल इस तरह के आ रहे हैं कि आप सुनेंगे तो आपकी हंसी नहीं छूटेगी, क्योंकि वो बिल्कुल फनी टाइप बात करते हैं, क्योंकि होता कुछ नहीं है। पाकिस्तान में आटे की कमी है, पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा है। अभी तो पाकिस्तान में भी पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर जो है खाद की बहुत ही बड़ी महामारी चली है। लोगों को जो है अनाज बोने के लिए खाद तक नहीं मिल रहा है। ऐसा सुनने को आ रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में ही दिखाया जा रहा है कि खाद नहीं मिल रही है, आटा नहीं मिल रहा है। अभी लोगों को अपने आटे की व्यवस्था में लगना चाहिए। ये लोग कश्मीर के सपने देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में आटा ख़त्म हो रहा है, उसका जुगाड़ कहाँ से होगा। इस पे उन लोगों का विचारधारा क्या है। और भारत जितनी टेक्नोलॉजी जितनी काम कर रही है, आप मालूम हो गई आपको, ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन जो है भारत में जो है 8,000 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। जब से ये बात को पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हुआ है, तब से पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो गए हैं कि भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां अब बड़े बड़े जो है फैक्ट्री लग रहे हैं। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को जो है कोई पूछ भी नहीं रहा है।